बीजेपी के अमित जी, स्वागत करते हुए आपका। जो आरोप लगाए गए हैं टीएस सिंहदेव की ओर से, और ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कई ऐसे बड़े काम किए हैं कि जनता चाहती है एक बार फिर से वहां पर कांग्रेस की सरकार बने, और जो बातें बीजेपी की ओर से की जा रही हैं वो पूरी तरह से झूठी और गलत हैं। आपको टीएस सिंहदेव जी से ये पूछना चाहिए था कि शराबबंदी जिसका वादा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया था उसको पूरा क्यों नहीं किया। वो शायद इसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन मैं आपको इसका जवाब देता हूं। एक समय था जब छत्तीसगढ़ की सरकार कांग्रेस पार्टी को धन और राजस्व भेजती थी। 2000 करोड़ का ये स्कैम है और इसमें से कई हजारों करोड़ भूपेश बघेल दिल्ली की कांग्रेस पार्टी को भेजते थे, जिसके चलते वो मुख्यमंत्री बने रहे और जिसके चलते जो 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था और राहुल गांधी के चाहने के बावजूद टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उसका कारण यही था। आज छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार अवैध तरीके से बनाई हुई सरकार, जिसको कच्ची शराब भी कहते हैं, उसको सरकारी ठेकों से बेच रही है, क्योंकि पैसे की उगाही करना था, लूट करनी थी, इसलिए शराबबंदी नहीं करी और शराबबंदी से मिलने वाले पैसे को कांग्रेस पार्टी को जीवित रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये कारण था। इसके साथ साथ 500 करोड़ का खनिज घोटाला जो हुआ, इसको लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें भूपेश बघेल के करीबी जो रांची के, जो हमारे रायपुर के मेयर भी हैं, वो और उनका खुद का सुपुत्र ईडी की जांच के घेरे में है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि इंक्वायरी हो, और इंक्वायरी होगी, क्योंकि इसमें भूपेश बघेल और उनका परिवार पूरी तरीके से लिप्त है। जहां तक किसानों की भलाई का सवाल है, छत्तीसगढ़ में एमएसपी पे खरीदी भूपेश सरकार ने नहीं करी। 80% धान की खरीदी जो वहां होती थी वो केंद्र सरकार के माध्यम से होती थी। जो एमएसपी केंद्र सरकार ने दिया उससे खरीदी होती थी। भूपेश बघेल का उसमें क्या योगदान है? उन्होंने प्रदेश को सिर्फ पीछे ढकेलने का काम किया, गांधी परिवार के स्तुतिगान के लिए किया और अपनी कुर्सी बनाए रखने के लिए 4.5 साल छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया। छत्तीसगढ़ के लोग इस चुनाव में भूपेश बघेल को जवाब देंगे और कांग्रेस पार्टी की वहां से विदाई तय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उनकी ओर से लिखा गया है, अमित जी वो लिख रहे हैं कि अगर आपकी सरकार की भूमिका राज्यों के धान खरीदी में इतनी ही है तो आपके लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में किसान 1000 से 1200 रुपए क्विंटल में धान क्यों बेचने पर मजबूर हैं? आपको छत्तीसगढ़ के नेताओं की ओर से गलत जानकारी दी गई है, आप आए और भाषण पढ़कर चले गए। वो आगे लिखते हैं कि छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि हमने गंगाजल की कसम 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी के लिए खाई थी और 2 घंटों के भीतर कर्ज माफी हो गई थी, लेकिन भाजपा की सुई अटक गई है। अमित मालवीय जी, अपने सरकार की लेखा जोखा और उसके कामकाज को बताने की जगह भूपेश बघेल दुनिया भर की बातें करते हैं। उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने धान की खरीदी क्यों नहीं करी? क्यों 80% धान की खरीदी केंद्र सरकार द्वारा करी जा रही थी? और जो 1 लाख करोड़ रुपए पिछले 5 सालों में, 4.5 सालों में दिए गए हैं, वो केंद्र सरकार द्वारा दिए गए। इसमें भूपेश बघेल का कितना योगदान है, वो आंकड़ा क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि कुछ किया होगा तो बताएंगे। आज सच्चाई ये है कि भूपेश बघेल अपनी ही पार्टी में घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनके ना चाहते हुए भी टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। यहां तक कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने की घोषणा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने करी, ना कि भूपेश बघेल ने। तो भूपेश बघेल कार्यालय में तो है लेकिन सत्ता में नहीं है, और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ की जनता उनकी विदाई कर देगी। मैंने जिस प्रकार से कहा, आदिवासी क्षेत्रों में जिस प्रकार से उगाही करी गई है, जिस प्रकार से कमीशन बटोरा गया है, जिस प्रकार से परिवारों को शराब की लत में धकेला गया है, परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए गए हैं, लोगों की आजीविका छीनी गई है, माताएं और बहनें भूपेश बघेल को कभी माफ नहीं करेंगी। और अगर उनको लगता है कि वो और उनका परिवार, जिसने दोनों हाथों से लूट मचाई है, वो ईडी की या अन्य एजेंसीज की या कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे, तो वो गलत फहमी में है। और शायद इसी उम्मीद में टीएस सिंहदेव बैठे हैं कि अगर वो जेल जाएंगे तो शायद उनका नंबर कभी ना कभी मुख्यमंत्री बनने का लगेगा। अलका लांबा जी, आप जवाब दीजिए उनके आरोपों पर।
धन्यवाद। चित्रा जी, जब हम कह रहे थे ना पेगासस, जासूसी, हमारी ये जो आरोप है वो पुख्ता होता है जब हमारी पार्टी की अंदरूनी बंद कमरे की बातें प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा पेगासस इजराइल के माध्यम से पहुंचती हैं। बंद कमरे में क्या बात हुई, हमारे वरिष्ठ नेता टीएस देवजी आपको बता गए, लेकिन मोदी जी को क्या बताया, तो हम कहेंगे जो पेगासस इजराइल के थ्रू है वो आपको गलत जानकारी उन्होंने दी, तो इस पर विश्वास मत करिए, पेगासस से जासूसी कम कर दीजिए। अब आपको अमित मालवीय ने जवाब नहीं दिया कि छत्तीसगढ़ की सरकार बिना केंद्र के सहयोग के 25 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल धान दे रही है, तो आप के उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1200 रुपया क्यों मिल रहा है? नहीं जवाब आया। शराब पर आते हैं, नोट करिए, तारीख है 20 मार्च। 20 मार्च को गुजरात ड्राई स्टेट है, शराब बंदी है वहां पर पूरी तरह से। कैसे लोग जहरीली शराब पीने से मौत के मुंह में चले गए। 15,000 करोड़ का वहां पर अवैध शराब का धंधा किसके नाक के नीचे फल फूल रहा है? मुद्रा पोर्ट से हजारों करोड़ रुपए की हीरोइन और नशा किसका पोर्ट है, किसने दिया है, सब देश जानता है। बरामद हो रहा है, नशे की लत में पूरा गुजरात ठोका गया है। अब ये बात करते हैं, भ्रष्टाचार की चुनौती दे रही हूं। 9 साल से केंद्र में कौन? आप। ईडी सीबीआई किसकी? आपकी। वहां पर कितने साल से सरकार है छत्तीसगढ़ में? 5 साल से। 9 साल और 5 साल कम पड़ गए कि अभी भी प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं, अरे चुनौती देते हैं। ये जो ईडी के मामले हैं ना, अभी 5 महीने हैं आपके छत्तीसगढ़ के चुनाव को और 8-9 महीने केंद्र के चुनाव को, खुली चुनौती दे रही है अलका लांबा। ये ब्लैकमेलिंग, डराना बंद करिए, ये कांग्रेस है, ये डरने वाली नहीं है। दम हो फास्ट ट्रैक में केस चलाइए, साबित करिए आरोपों को, नहीं तो ये झूठे आरोप प्रधानमंत्री जी आपको सूट नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री के रूप में रहिए, प्रचार मंत्री बनकर मणिपुर की आग, बेरोजगारी, महंगाई सब भूल गए हैं।